गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स फॉर एग्ज़ाम में। चलिए आज दिनांक 17/8/2024 की प्रश्नावली शुरू करते हैं। विकास लखेरा को किस संस्था का प्रभारी नियुक्त किया गया है? असम राइफल्स, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, सशस्त्र सीमा बल, भारत तिब्बत सीमा बल। मैं फिर से रिपीट कर देता हूं इंग्लिश में। असम राइफल, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, सशस्त्र सीमा बल, इंडो तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस। इसका सही जवाब है असम राइफल्स। लेफ्टिनेंट जनरल विकास लखेरा को असम राइफल्स का डीजी नियुक्त किया गया है। डीजी अर्थात डायरेक्टर जनरल। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। कॉल ऑफ द गिर पुस्तक निम्नलिखित में से किस व्यक्ति द्वारा लिखी गई है? नरेश बंसल, परिमल नथवाणी, सुभा बरला, महेंद्र भट्ट। इसका सही जवाब है परिमल नथवाणी। कॉल ऑफ द गिर पुस्तक परिमल नथवाणी के द्वारा लिखी गई है। यह पुस्तक एशिया शहरों के लिए जाने जाने वाली गिर के परिदृश्य पर आधारित है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किसे भारत का नया कैबिनेट सचिव नियुक्त किया गया है? गोविंद मोहन, देवेश चतुर्वेदी, टीवी सोमनाथन, अमृत लाल मीना। इसका सही जवाब है टीवी सोमनाथन। टीवी सोमनाथन को भारत का नया कैबिनेट सचिव नियुक्त किया गया है। कैबिनेट सचिव भारत सरकार में सर्वोच्च रैंकिंग वाला सिविल सेवक है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। 54वें अंतर्राष्ट्रीय भौतिक ओलंपियाड में भारत ने कितने पदक जीते? 2, 3, 4, 5। इसका सही जवाब है 5। 54वें अंतर्राष्ट्रीय भौतिक ओलंपियाड में भारत ने 5 पदक जीते। 54वें अंतर्राष्ट्रीय भौतिक ओलंपियाड 2024 21 जुलाई से 29 जुलाई के बीच ईरान के इफाहन में आयोजित किया गया था। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। सतीश झा को निम्नलिखित में से किस कोयला क्षेत्र का सीएमडी नियुक्त किया गया है? सेंट्रल कोलफील्ड लिमिटेड, ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड, वेस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड, नॉर्दर्न कोलफील्ड लिमिटेड। इसका सही जवाब है ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड। सतीश झा को ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड में सीएमडी के रूप में नियुक्त किया गया है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किसने आगामी युगीन भारत संग्रहालय पर राज्य संग्रहालय कॉन्क्लेव का उद्घाटन किया? श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, श्री नरेंद्र मोदी, श्री अमित शाह, श्री गजेंद्र सिंह शेखावत। इसका सही जवाब है श्री गजेंद्र सिंह शेखावत। श्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी ने आगामी युगीन भारत संग्रहालय पर राज्य संग्रहालय कॉन्क्लेव का उद्घाटन किया। इसका उद्देश्य हितधारकों द्वारा आगामी संग्रहालय के विभिन्न पहलुओं पर गहन चर्चा करना और विश्व स्तरीय संग्रहालय के रूप में विकसित करने के लिए अपनी बहुमूल्य अंतर्दृष्टि प्रदान करना है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं।
हाल ही में केंद्र सरकार ने निम्नलिखित में से किस शहर में एम्स निर्माण को मंजूरी दे दी है? बेगूसराय, मधुबनी, दरभंगा, नवादा। इसका सही जवाब है दरभंगा। हाल ही में केंद्र सरकार ने बिहार के दरभंगा में एम्स की निर्माण की मंजूरी दी है। एम्स की स्थापना के लिए 200 एकड़ जमीन उपलब्ध कराई जाएगी। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किसे वी वेंकैया पुरालेख पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? मैं इस प्रश्न को इंग्लिश में रिपीट कर देता हूँ। Who among the following has been awarded with V. Venkaiah Epigraphy Award? V. वेदाचलम, मिथुन चक्रवर्ती, पद्मश्री छामा, चंद्रशेखर ठाकुर। इसका सही जवाब है वी वेदाचलम। वी वेदाचलम को वी वेंकैया पुरालेख पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। वी वेंकैया भारत सरकार के मुख्य पुरालेखविद का पद संभालने वाले पहले भारतीय थे। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किसे लाइटर अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? अक्षय कुमार, शाहरुख खान, अनुपम खेर, जितेंद्र सिंह। इसका सही जवाब है जितेंद्र सिंह। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह को प्रतिष्ठित लाइफ टाइम अवार्ड अचीवमेंट अवार्ड से हाल ही में सम्मानित किया गया है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। यूकी बाम्बरी ने फ्रांस के अल्बानो ओलिवेटी के साथ साझेदारी में निम्नलिखित में से किस टूर्नामेंट में पुरुष युगल खिताब जीता है? स्विस ओपन, रोनाल्ड गारोस, नोडिया ओपन, अटलांटा ओपन। इसका सही जवाब है स्विस ओपन। यूकी बाम्बरी ने फ्रांस के अल्बानो ओलिवेटी के साथ साझेदारी में एटीपी स्विस ओपन 2024 में पुरुष युगल खिताब जीता है। फ्रेंड्स, आज का सेशन यहीं समाप्त होता है। आपको हमारा सेशन कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा तथा लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद।